गुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में भरम का बोलबाला है, भूल का बोलबाला है, नकली पूजा का है, असली का नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आजकल जो पारखी महात्मा है, कबीर पंथी है, वो भी धोखे के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मनिष्ठा, जीव आत्मा, इन शब्दों का प्रयोग पारक सिद्धांत में भी चलने लगा है। जब तक हमको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा, धोखा रहेगा, तब तक भूल ही रहेगी। इसलिए भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालना चाहिए। जब तक हम भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक धोखा मिटेगा नहीं। साहब ने तो कहा है, सदगुरु श्री कबीर साहब ने बीजक शब्द 101 है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कहीं कबीर ये पद को जान, और सोई संत सदा परमान। बीजक साखी 34। बिन देखे वह देश की बात कहे सुकूर, आप ही खारी खाते ही बेचत फिरे कपूर। सदगुरुदेव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी लोगों के अंदर भरम रह जाए तो क्या कर सकते हैं। जब उन शब्दों की व्याख्या अलग हो चुकी है, ब्रह्मवाचक शब्द है आत्मा, और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया जीव सत्य है, ये सब जीव की कल्पना है। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सारा भ्रम जीव के द्वारा उठा, जीव और शरीर के मेल में। जबकि स्वर्ग लोकाद ही सत्य निर्णय से असिद्ध झूठ ठहरते हैं, तो वहां पर इष्ट देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिवाद कहां कैसे रहेंगे। जब स्वामी देवताओं का ही कहीं ठिकाना न लगा, फिर भक्त हुजूरी दास या वजीर बनकर कहां किसकी सेवा करेंगे। यह सब झूठी बातें क्यों बताते हैं? ठगाई करने के लिए। फिर जब स्वर्ग तथा ईश्वर ही मिथ्या है, तब सारूप्य मुक्ति में जीव उसी के समान झूठ कैसे हो जाएगा। यहाँ योगी लोग जो ज्योति का प्रकाश देखते हैं, सो जड़ अग्नि तत्व का भास है। देखने वाला जीव उससे भिन्न ही रहता है। उसी ज्योति में जाकर कभी नहीं मिलेगा। यदि उसी में मिल जाता तो उसे कैसे देखता है। और कीट भृंगी का यहाँ पर जो दृष्टांत देते हैं, सो भी सरासर झूठ है, क्योंकि जैसा वे बतलाते हैं वैसी बात तो नहीं होती है। यथार्थ सुनिए, कोई कीड़ा शरीर का खुल मात्र बदलकर कभी भृंगी नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना ही भृंगी के शब्द में लक्ष्य लगाता रहे, तो भी उसी शरीर का दूसरा आकार वही जीव नहीं पलट सकता है। क्योंकि इसके बारे में शोध लगाकर प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सो ऐसा है
कि भृंगी अपना घर बनाकर प्रथम वहां छोटे छोटे अंडे रख देती है, जो कि अति सूक्ष्म होने से साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते, खुर्दबीन से ही देखने में आते। फिर प्राकृतिक मोह तो सब प्राणियों में लगा ही है। इससे उन अंडों से उत्पन्न होने वाले भावी बच्चों के खुराक के लिए वह भृंगी जहां तहां से नरम नरम इल्ली नामक कीड़े पकड़कर डंक मार मार के लाकर अपने बिल में रख जाती है, और वहीं वे कीड़े निकल न जाएं इसकी चौकसी करती रहती है, और फिर बिल को मिट्टी से बंद कर देती है। तुरंत समय पाकर पूर्व के उन अंडों में से भृंगी के बच्चे पैदा होकर धीरे धीरे उन्हीं कीड़ों को खाकर बढ़ जाते हैं। खुराक समाप्त होने पर वे बलिष्ठ भी हो जाते हैं, बाद में बिल से निकलकर उड़ जाते हैं। इस प्रकार भृंगी के अंडों से ही भृंगी पैदा होती है और कीट से भृंगी पैदा नहीं होती। ऐसा यथार्थ भेद न जानकर गुरुओं ने भृंगी द्वारा कीट की पलटकर भृंगी हो जाना जो बतलाया है वह बात मिथ्या है। जैसा दृष्टांत मिथ्या है वैसा सिद्धांत भी इसका मिथ्या है। माने हुए इष्ट देवताओं का कोई सत्य स्वरूप ही नहीं ठहरता है, फिर सत्य जीव उस मिथ्या में जाकर कैसे एकाकार होकर समाएगा? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। और सायुज्य मुक्ति का वर्णन क्या है कि काय कारण का मिलाप है। जैसे पानी में कार्य रूप उठने वाली लहर कारण रूप पानी में ही मिल जाती है, अथवा पानी में पानी डालकर मिला दिया गया तो अनेकों जल के परमाणु समूह होने से वह सुजाति तत्व में मिल गया, तथा अग्नि के कार्य रूप लपने ज्योति कारण ज्योति समूह में तद्रूप होकर मिली तो क्या? वैसे ही जीव किसी के कार्य भाग टुकड़े या अंश है। यदि ऐसा ही मानो तो अंश कारण और अंश कार्य ये दोनों ज्ञानहीन जड़ होते हैं। इसके विपरीत जीव तो ज्ञान गुण सहित चेतन दिख रहे हैं तथा स्वरूप से अखंड हैं। फिर जीव को कार्य मानना सरासर भूल की बात है। कार्य कारण तो आप ही स्वभावतः मिलते बिछुड़ते रहते हैं, उनको मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर जीव को सायुज्य मुक्ति में ले जाकर मिलाने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्म कारण से ही जीव उत्पन्न हुए कहोगे तो अनंत जीव भिन्न भिन्न होने से ब्रह्म स्वरूप का ही नाश हो गया होगा। जैसे एक डेली सोने के कई टुकड़े कर डालने पर उसका पूर्व आकार नाश हो जाता है, वैसे ही जीव को ब्रह्म का अंश मानने से भी यही दोष आ जाता है। अतएव यह बात गुरुवा लोगों के भ्रम मात्र ही है। जीव की सायुज्य मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माना हुआ ब्रह्म तो ब्रह्म मात्र कल्पना है। फिर सत्य जीव भी वैसा ही कैसे होगा? मुक्ति मानना ही असत्य है। जो इन लोगों ने जिस प्रकार से मुक्ति मानी है वो झूठ है, मिथ्या है, कल्पना है। इसलिए इस कल्पना को जड़ मूल से अंदर से निकाल देना चाहिए, भ्रम को त्याग देना चाहिए। और जो इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना चल रही है ये तो बहुत ही बेढंगापन है, भूल है। इस भूल को
जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और जब तक ये भूल अपने अंदर से नहीं निकलेगी तब तक जीव भूल में ही रहेगा। जब जीव ही भूल गया अपने पद को, अपने स्वरूप को जब भूल ही गया तो फिर कहाँ, ये तो भारी भूल हो गई। और इस भूल ने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानियों का ध्यान भंग कर दिया। कहूं ररा कहूं नाम दृढ़ाई, कहूं कहूं आत्म ज्ञान बताई। पंच ग्रंथी मानस विचार में क्रम नंबर 719, चौपाई नंबर 27, कितनी है? 27 है। कहीं पर तो राम नाम का जाप जपने में लगे हैं, कोई कोई ररम धुनी में ब्रह्मांड में लक्ष्य लगा रहे हैं, और कहीं सत्य नाम का जाप करने को दृढ़ा रहे हैं। और कबीर पंथी भी पढ़े लिखे धार्मिक पंडित लोग कहीं कहीं तो आत्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का अद्वैत सिद्धांत ही सत्य है, यही श्री कबीर साहब का सिद्धांत है, ऐसा मिथ्या ही बतलाए और भी बतला रहे हैं। और बीजक के सत्य सिद्धांत को उल्टा करके मनमुखी धार्मिक पक्षपाती हुए वा ऐसे ही अनसमझ हो रहे हैं। कहीं पर कोई तो राम नाम के सुमिरन में लगे हैं, तो कहीं ब्रह्मांड में निरंकार ध्वनि में लक्ष्य लगाते हैं, कहीं सत्य नाम का जाप चढ़ाते हैं, और कहीं कहीं तो पंडित लोग ब्रह्म ज्ञान का अद्वैत सिद्धांत बतलाकर यही सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ही सिद्धांत है ऐसा कहकर लोगों को सरासर भरमा रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। और जब तक इस धोखे को नहीं त्यागेंगे तब तक भूल ही है, भूल बहुत बड़ी भूल है। कहूं वो हम कहूं सो हम जापा, कहूं आकार कहूं अक्षर थापा। जैसे अन्य मतवादी भर में कहें वैसे ही बहुतेरे कबीर पंथी भी कहलाने वाले भी व्यापार की भर्मिक बने हैं। तो कहीं ओम व वो हम, कहीं स्वहम का जाप श्वास आदि में लक्ष्य लगाकर जपते और जपाते हैं। इसी से कल्याण होगा ऐसा कहते या मानते हैं। और कहीं पर कोई लोग तो स्थूल आकार फोटो आदि के ध्यान में लगे हैं, और कोई लोग कहीं अक्षर परमात्मा सतपुरुष जगत कर्ता की स्थापना कल्पना किए हैं, अथवा कहीं मस्तक में आकार ध्वनि मानकर लक्ष्य लगाते हैं, और कोई उसी को निरक्षर स्थापते हैं। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए हैं। श्वासा उलट कहूं भटकाना, सदगुरु शब्द सोई गुरु ध्याना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि श्वासा को उलट उलट करके भटकाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। किसी ने तो योग क्रिया साध कर श्वास को नाभि से उल्टा कर ब्रह्मांड में चढ़ा के समाधि लगाना सीख कर उसी में भक्तों को लगाकर भटकाए भुलाए, उसी से मुक्ति बताकर जहड़ा रहे हैं। और किसी ने तो शब्द रूपी सतगुरु कहकर गुरु को जड़ शब्द स्वरूपी ठहराया है। वे शब्द को ही सतगुरु मानकर कल्पित ब्रह्म चित्र को खड़ा कर उसी को गुरुवा ध्यान मानते हैं। और कोई जड़ मूर्ति का ध्यान करने में लगे हैं, कोई ब्रह्म के शब्द वो हम या वेद को मानकर उसी वेद प्रमाण से नाना प्रकार के ध्यान में लगे हैं। ऐसे बिना पारख सब धोखा धार में बहे जा रहे हैं। सत्य बात को कोई मानने को तैयार नहीं, भूल में ही सारा जीवन जा रहा है, धोखा ही धोखा है। विविध पंथ साहिब के नामा, माया जाल है यम को कामा। सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से कबीर पंथी कहलाने वाले मुख्य 12
पंथी तथा गौर अनेकों पंथी हो गए हैं और नाना पंथ चल रहे हैं। उनमें नाना तरह की कल्पनाएं और कई तरह की चाल रीत रिवाज प्रचलित है। सो ये सब माया का जाल है, जंजाल है। विषय भोग और कल्पना में लगाकर ठगाई जो करते हैं सो क्रूर काल, दुष्ट, घातक, लंपट, लबार यम का काम है। इसमें किसी का कल्याण होने का नहीं है। यह पारखी सदगुरु का काम या उपदेश नहीं है, यानी गुरु उपदेश को तो वे जानते ही नहीं है। सदगुरु किसे कहते हैं उन्हें पता ही नहीं। वो तो कल्पना से अपने ऊपर भ्रम में डूबे हुए हैं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये सब गुरबन के जाल हैं। कहूं मूल बीज दर्शावे, विषय विकार में गोता खावे। कहीं कहीं पर तो विषय लंपट दुराचारी कुटिल जनों ने कबीर पंथी नाम की आड़ में वाम मार्ग का कुकर्म ही चला रखे हैं। वहां वे नर पशु लोग वीर को ही सबों का मूल सत्य पुरुष का परमाना ठहरा कर वीर खिलाते हैं। इससे मुक्ति होने की बात बताते हैं। ऐसे महामूढ़ ही बने हैं। ऐसे पामर लोग ही सत्य पंथ को ही कलंकित कर देते हैं और स्त्री संभोग विषय व्यभिचार में लंपट हो पशुवत काम क्रोधादि विकारों में गाफिल होकर नर जन्म को कमाकर फिर 84 योनियों के गर्भवास में गोता खाते रहते हैं। ये लोग सदा नरक में ही डूबे रहेंगे। ऐसे लोगों का निस्तार कभी नहीं होने का। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। इसलिए हे रमैया चैतन्य, तेरे ऊपर कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। तेने जो झूठी कल्पना करके इस ब्रह्म आत्म परमात्म तू भूल गया, इसलिए ही तो तू भटका खा रहा है। इसलिए आज इन सारे कर्मों से तू बच, मार्ग से आज तू बच, भरम के धोखे से तू बच। और जब तक इस भरम के धोखे से तू नहीं बचेगा तब तक धोखा खाता ही रहेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से अनेक पंथ प्रचलित करके चलाए हैं। वहाँ सूरत गोपाल, धर्मदास, जागू भागू, नारायण पंथी, कमाली, मूलपंथी, राम, कबीर, गरीबदासी आदि भेद से विभिन्न पंथ कबीर पंथी नाम से प्रचलित हैं, प्रख्यात तथा प्रचलित हैं। युक्त ग्रंथों के अनुयायी जो वर्तमान में हैं, उन लोग किसी में सदगुरु श्री कबीर साहब के पार सिद्धांत का बोध रहनी धारण दिखाई नहीं देता है। इस कारण से ये सब माया गुरबा लोगों के ही महाजाल का विस्तार करने में लगे हैं। जीवों को ठगने, फंसाने, भुलाने का ही काम करते हैं। इसलिए आज अपने आप को जान करके इन सब मायावी गुरबा लोगों के जाल से बचना है। सत्यनारायण निर्णय का उपदेश देना है, जड़ चेतन के भेद को समझना है और ये इस ब्रह्मात्म परमात्मा सारी झूठी कल्पना को दूर करके पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्यनारायण निर्णय का जो ग्रंथ बीजक है उसको गुरुमुख से पढ़ करके सभी प्रकार की कालमा को दूर हटाना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।